आज मुझे एक सचमुच के टची इशू पे बात करनी है, और अगर कुछ ज़्यादा घुमा फिरा कर करेंगे तो फिर बात का मतलब भी गलत हो जाएगा और मकसद भी फौत हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट करने वाली बात है। पिछले कुछ दिन मैं कर्नल की बीवी हूँ और आईएसआई को फ़ोन करो, ये दो वीडियोस ने तूफान मचाए रखा है सोशल मीडिया पर। और दोनों के साथ एक सर्विंग कर्नल का नाम जुड़ा हुआ होगा, ज़ाहिर उनकी मिसेज ने ये हरकत की जो कि बहरहाल मुनासिब नहीं थी, इदारों के वकार के ये मुनाफी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। और दूसरे नंबर पर ज़ाती झगड़े में एक वहाँ के बिजनेस टाइकून का जैसे बताया जाता है कि मतलब मुबैना तौर पर, और मैं मुबैना तौर पर शायद वहाँ तक की बात महदूद रहती तो शायद मैं उसका इस तरह जिक्र ना करता। मुझे एक काफ़ी शर्मिंदगी के साथ एक हैरत हुई जब मैंने इस सारी खबर को और इस सारे तमाशे को की मुकम्मल रिपोर्ट डॉयचे वेले की वेबसाइट के ऊपर DW पर पढ़ी। और DW या BBC या वॉइस ऑफ अमेरिका, इनको बहरहाल अपनी रिपोर्टिंग एथिक्स का भी ख्याल होता है, इनको पता होता है कि ये हरकत करने वाली चीज़ इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है। उस पर जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और सारी डिटेल्स देखी तो हैरत तो शायद उतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अफसोस ज़्यादा हुआ कि ठीक है आपने बिजनेस किया, आपने मतलब बड़ा नाम बना लिया, सारा कुछ ठीक है, लेकिन घर की औरतें हैं वो अपने ज़ाती मसले पर निकली हैं, वो उनकी लड़ाई हो गई है, तो वहाँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी दफ़ा वो खुद, मैंने भी वो उस वीडियो में बात सुनी कि ISI को फ़ोन करो, ISI को फ़ोन करो, इनको उठवाते हैं। सवाल ये है कि ये क्या हरकत है, क्या मतलब ISI क्या चीज़ आपके ख्याल में वो कोई रखेला है, आपकी मलकियत है? ISI एक मौकर इदारा है और ठीक है कि उन्होंने बाज़ जगह अपने मैंडेट से इधर उधर सियासी इस्तेमाल और ये सारी चीज़ें भी बाज़ माजी में हुई हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। लेकिन अब इस हद तक तो नहीं बात उतर जानी चाहिए कि सिविलियन जनानियां दो आपस में लड़ पड़ें तो वो भी अपना मसला सेटल करने के लिए ISI को फ़ोन लगाओ। और मैं कर्नल की बीवी हूँ, ये दोनों एक ख़ास किस्म के माइंड सेट का इशारा देती हैं ये दोनों हरकतें, और ये नामाकूल हैं और चीप कहने में भी इसमें इनको मुझे कोई तामुल नहीं है कि ये लेवल वो नहीं था। और जब इदारों की प्रेस्टीज और उनके वकार के डिटेरियोरेशन के हवाले से मैं आऊँ तो मुझे नासिर काज़मी की वो गज़ल का वो शेर यहाँ बहुत बारमहल लगता है कि कहते हैं कि रफ्तगां का निशान नहीं मिलता, रफ्तगां का निशान नहीं मिलता, उग रही है ज़मीन पे घास बहुत। तो ये तो बिल्कुल ज़मीन पे घास लेवल पे उतर आए हैं, इसमें कोई पौधे या दरख्त वाला या कोई कौमी कैरेक्टर या कोई एक ख़ानदानी कैरेक्टर और इन सारी चीज़ों के इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और उसमें आप इतने बेधड़क तरीके पर वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत हैरत हुई। मेरे साथ पेश आया था ये 2003 में, मैंने एक घर किराए पे लिया हुआ था जो एक ब्रिगेडियर साहब का था, जो सर्विंग ब्रिगेडियर थे उस वक्त। उनका जो कारिंदा था किराया विराया इकट्ठा करके लाने का, वो कोई सिविलियन था लड़का, उन्होंने वहीं से मार्गला टाउन से उसको रखा हुआ होगा, तनख्वाह देते होंगे जैसे भी, मगर वो कुछ बदतमीज़ था। उसको आके बात करने, वो जब आके मुझे पैगाम देता तो ब्रिगेडियर साहब की बात करता तो वो कहता ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, जमा के सीगे में। और जब मुझे मुखातिब किया तो उसने वाहिद के सीगे में कि तू कितने बजे तक मैं आके चेक ले जाऊँ। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे का बिल्कुल मत आना, आपने ब्रिगेडियर साहब को जाके कहना कि ताहिर भतीजे से मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे थे कि ब्रिगेडियर साहब पहली दफ़ा खुद आए तो मेरे साथ यहाँ चाय भी पिए और चेक भी कलेक्ट करवाएं, फिर उसके बाद शायद अगर तुम्हें भेजा तो तुम ले जाना, वरना कोई और बंदा आएगा। उसको ये बात पता नहीं समझ आई या नहीं, लेकिन बार शाम को ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन आया कि फिर कल मैं कितने बजे तक आ जाऊँ। मैंने कहा जी आप आ जाएँ, शाम चाय पिए यहाँ पे 5 बजे और बैठ के बात करते हैं। अगले दिन ब्रिगेडियर साहब आए तो गाड़ी, जैसे वो अपनी स्टाफ कार में थे तो साथ उनके गनमैन ये वो सारे, तो खैर बहुत ब्रिगेडियर साहब अंदर, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बुलाया और चाय रखी। चाय पीते हुए मैंने कहा जनाब बात ही है कि मैं अगर अभी भी भर्ती हो जाऊँ किसी तरीके से, तो जब तक मैं ब्रिगेडियर बनूंगा आप उस वक्त तक रिटायर हो चुके होंगे, मतलब मेरा आपका इस तरह से रैंकिंग के लिहाज से तो वैसे ही गैप है। तो आप हमें जो आपस में हमारा वास्ता बन गया है, चले मालिक मकान और किराएदार का, तो ये जो इज्जत करनी पड़ेगी ये इंसानी सतह पर आके करनी पड़ेगी। हम एक लेवल पे रह रहे हैं, मेरा आपका इस तरह रिलेशन है, आपका ये जो कारिंदा है वो बड़ा समझदार किस्म का बेवकूफ़ है। वो वैसे वो बड़ा चला और मचला है,
लेकिन जब वो आपका जिक्र करता है तो वो कहता है ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, और जब ताहिर भट्टी की तरफ बात आती है तो कहते हैं तुम। तो मैंने कहा मैं तो ये इजाजत नहीं दे सकता, ना आपको ना आपके किसी करिंदे को। दूसरी बात यह कि ये जो आपके साथ गनमैन उतरे हैं, मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप में से कोई अफसर मेजर के लेवल से ऊपर जाता है तो उसके पास ऐसे, उसने स्टेट लेवल पे अपने इदारे के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स उसके पास रहे होते हैं कि उसकी सिक्योरिटी इदारे की भी जिम्मेदारी बन जाती है, रियासत की भी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मेरी बचपन से ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये जब मैं या अपने गांव में या इधर उधर जो हम बंदूकें लेके कभी कहीं आते जाते होंगे, वो तो होती हैं हमारे जाती इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये जो आपके साथ लेके फिर रहे हैं ये आपको दुश्मन मुल्क की थ्रेट से बचाने और पूरी एक स्टेट की सिक्योरिटी के लिए है। इन गनमैन के हाथ में जो क्लाशनकोफ हैं वो मेरे लिए नहीं है, और ना ही मुझे इनका इस तरह खौफ आता है। ये तो आपके लिए है कि आपको कोई उठा के ना ले जाए, आप हमारा स्टेट का एसेट होते हैं। हंसने लगे तो उन्होंने बात समझी भी, इंजॉय भी किया, चाय भी पी, फिर अपनी रिटायरमेंट तक उनसे ताल्लुक भी रहा। वहाँ जहाँ उनकी GHQ के करीब रिहाइश थी वहाँ जाते थे, बहुत प्यार मोहब्बत का बाद में ताल्लुक रहा। लेकिन बात उनको जो कही गई थी कि ये जितने आपके प्रोटोकॉल्स और आपके सिक्योरिटी मेजर्स के डिस्प्ले होते हैं ये हमारे लिए नहीं है, और इसको उन्होंने माना। ये नहीं है कि मैं समझ रहा था मगर उन्होंने नहीं माना।